चलिए भाई, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। आशिर क्यों इतनी बातें कर रहा है? सो गाइस, देखिए ऐसा है, क्लास आज की क्लास से हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे, 1.1 और 2। आप लोग 1.1 में नहीं आए हैं तो भी ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये चैप्टर एक्सरसाइज फिर भी रिलेटेबल है, मतलब फिर भी आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि 1.1 बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट डील करती है और ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट डील करती है। अब लेकिन क्या चीज़ है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। आओ शुरू करें। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोग ये बोल दीजिए कि y बराबर में 2x प्लस 1, तो मैं इसी y को बोलता हूँ ना कि y बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ x। y की वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही है, बोलो x पे, तो y की पूरी फंक्शनिंग x पे डिपेंड कर रही है। सो वी कैन राइट इट एज fx बराबर में 2x प्लस 1। हम बोल देते हैं ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ x, सो इट कैन बी रिटन एज f ऑफ x, है ना? नहीं लिख देते हैं, उसमें क्या है? हेलो, नहीं तो बाहर ही होगी, बाहर ही होती है, उधर ही होती है, मैं अंदर को देता हूँ। सो क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें करना है। शुरुआत अच्छी समझ में आ गई तो बाकी खेल भी समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, शुरुआत नहीं ढंग से समझी ना 1 1 1 2 की तो फिर दिक्कत आएगा। क्या होते हैं 1 1 1 2 फंक्शन में सबको समझाऊंगा, पहले पूरा डिटेल में। आपको मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई y की वैल्यू में 2x प्लस 1 है, इसका मतलब क्या कि y जो है उसकी पूरी फंक्शन किस पर डिपेंड करेगी, x पे। और आपने बचपन में करा भी है कि आप लोग ये बोलते हो कि मैं x को अगर कितना रखूंगा, ध्यान देना, अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y कितना आएगा, बोलो। अरे देखो ना, x को 1 रखूंगा तो y कितना आएगा 3, 2 रखने पे 3 रखने पे 7, 4 रखने पे 9, कुछ ऐसे आएगा। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास ये वाली मेरी x साइड है और ये वाली मेरी y साइड है, ये वाली मेरी y साइड है, तो मैंने बोला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अभी मैं देखूं तो 1 जुड़ेगा, बोलो किससे, 3 से कनेक्टेड होगा, 2 किससे कनेक्टेड होगा, बोलो 5 से, 3 किससे कनेक्टेड होगा, 7 से, 4 किससे कनेक्टेड होगा, 9 से, एंड सो ऑन। आगे वाले नंबर किसी आगे वाले किससे कनेक्शन बनाएंगे, कुछ ऐसे का होगा। ये होगा, अरे कुछ x के जरिए कुछ y आएगा और कुछ x की वैल्यूज कुछ y से कनेक्टेड होगी, तो मैं इसको एक फंक्शन का नाम दूंगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि रिलेशंस के पास कुछ खूबियां थी कि वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, सिमेट्रिक हो सकते हैं, ट्रांजिटिव हो सकते हैं, वैसे फंक्शंस के पास भी कुछ 2 खूबी होती है, या तो वो उसके पास वो खूबी होगी या फिर वो खूबी नहीं होगी इन फंक्शंस के पास। जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। आप लोगों को बार बार बोलना ना पड़ेगी, चुप हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे नजर रखनी है, ठीक है? तो मेरी बात को अच्छे से समझें। मेरे पास एक गिवन रिलेशन है, रिलेशन ही मान रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रिलेशन के पास मैं 2 खूबियां बात करूंगा। एक खूबी को हम बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं 1 1, और एक को हम क्या बोलते हैं ऑन टू। एक 1 1 और एक ऑन टू। इसको थोड़ा और अच्छे शब्दों में बोला जाए, मैथमेटिकल शब्दों में, तो 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, सॉरी सर्जेक्टिव। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे फंक्शन के पास ना इंजेक्टिविटी प्रॉपर्टी है और सर्जेक्टिविटी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या चीज है, कैसे उस प्रॉपर्टी को बोला जा रहा है, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो मेरे पास ये रिलेशन है। अब सोचने वाली बात है कि जो ये गिवन रिलेशन है ये 1 1 है या नहीं, 1 1 है या नहीं, ये जो रिलेशन है मेरे पास ऑन टू है या नहीं, सोचने वाली बात है। 2 शब्द इस्तेमाल करें, 1 1 और क्या बोलो मैंने, ऑन टू। 1 1 जो होता है इसको हम एक और शब्द बोलते हैं, बोलो क्या, इंजेक्टिव, और इस वाले का बोलो क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और किसी फंक्शन के पास अगर दोनों प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं
दोनों ही प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है तो इसको कंबाइन करके बोला जाता है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन इज बाइजेक्टिव अगर दोनों मिल जाती है ना साथ में कि भाई इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, सो बहुत कंबाइन करके हम इसको बोल देते हैं कि वो बाइजेक्टिव है। Am I right? तो ये कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसको सारे मामले को समझने के लिए समझना पड़ेगा व्हाट इज 1 1 एंड व्हाट इज ऑन 2। तो मैं तुम लोगों को डेफिनेशन लिखाऊंगा, एनसीईआरटी बुक दिखाना, एक डेफिनेशन लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एक ही बुक है तुम लोगों के पास, देखो जरा क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो। डेफिनेशन नंबर 1 कहता है अ फंक्शन f from x to y is defined to be 1 1 और मैं यहां पर लिखता हूं उसको, बच्चों थोड़ा बच गया, और मैं इसको लिखता हूं इंजेक्टिव। if the images of distinct elements of x under f are distinct, that is for every value of x belongs to x there will be a यूनिक वैल्यू ऑफ। ये थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज होगी, नीचे वाली दैट इज करके जो लिखी थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज लिखी, उससे पहले वाली आसान लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को मतलब समझाऊंगा। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, पहले दोनों लिख लेते एक बार फिर हम पढ़ लेंगे। अब आप कहेंगे सर डेफिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, पेपर में डेफिनेशन थोड़ा आने वाली है। भाई डेफिनेशन से ही समझ में आएगा ये वाला चैप्टर जो है। जो बच्चे अभी लेट आए वो बस इसको देखो, पहले जो मैंने बोर्ड में बनाया है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और शुरू के 10 मिनट क्लास के बहुत क्रूशियल है, ध्यान रखना, जो अभी चल रहे हैं तरीके से। चलिए बहुत कुछ लिख दिया है, अभी बहुत कुछ जो लिखा है ना इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मैटर क्या लिख दिया तो सारा ना। सो गाइस अभी तक जो बच्चे लेट आए हैं बस इतनी सी बात बताई गई है कि मेरे पास एक y = में 2x + 1 का एक रिलेशन था। मैं उस y को, क्योंकि y की पूरी फंक्शनिंग किस पे डिपेंड करती है, x पे, तो मैं उस y को फंक्शन ऑफ x पे लिख सकता हूँ, मतलब मैं उसका fx भी लिख सकता हूँ कि भाई इट इज fx which is equal to 2x + 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से। अगर मैं x को 1 पुट करूँ तो मेरा बताओ y कितना आएगा, फटाफट बोलो। 1 पुट करने में कितना आएगा, 3 आएगा। 2 रखने में कितना आएगा बोलो, 5 आएगा। करके देख लो पुट इसमें यार। 3 रखने में कितना आएगा, 7, और 4 रखने में कितना आएगा, 9। तो जैसे जैसे मैं x को बदलूंगा वैसे वैसे मुझे कुछ ना कुछ बोलो क्या मिलता रहेगा, y मिलता रहेगा। ये मेरा मान लो डोमेन है और ये मेरा मान लो कोडोमेन है, जो आप जानते हैं कि मैंने ऐसा आपको 11th क्लास में बताया था। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी x साइड की पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको डोमेन बोलते हैं, और जो भी y साइड की पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको बोलो क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, रेंज होती है, रेंज है 3, 5, 7 और 9, ये रेंज है। कोई बोले कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोडोमेन पूरा 1 से लेके 9 तक है हिमांशु, यहाँ पर कोडोमेन पूरा 1 से लेके 9 तक है, बट रेंज जो है मतलब जो उसमें सिर्फ कनेक्शन में आए वो रेंज होती है। तो कनेक्शन में कौन है बोलो, 3, 5, 7 और 9 वो रेंज है। इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे सेटअप की जो फंक्शन हमने दिया हुआ है ना, इसका जो रेंज है वो तो है 3, 5, 7 और 9। कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा जो साइड अवेलेबल था, सारे कनेक्टेड नहीं हो पाए, सारे कनेक्शन में नहीं आ पाए, तो जो सारे होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, उसमें से कुछ ही कनेक्शन में आ पाते हैं, वो होती है रेंज। और ये सारा का सारा डोमेन होता है, ये पूरा एक साइड बोलो क्या होता है, डोमेन होता है।
अब गाइस सुनिएगा अच्छे से, पूरी बातों को समझना है। ये जो फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है ये 1-1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 1-2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर 1-1 होगा तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव है, 1-2 होगा तो बोलूंगा सब्जेक्टिव है, और दोनों होगा तो बोलूंगा बाइजेक्टिव है। लेकिन ये होता क्या है 1-1 1-2 मैंने टीचर डेफिनेशन के तरीके से लिखने की कोशिश करी है, जरा सब बच्चों की नजर डेफिनेशन की तरफ होगा। पहला, एक फंक्शन f, कोई भी फंक्शन f जो कि x से y है, x से y का मतलब होता है ये x है और ये वाला बोलो क्या है, बोलो y। ये x मतलब ये डोमेन है और ये y मतलब बोलो क्या है, कोडोमेन। तो कोई रिलेशन जो x से y के बीच में बन रहा है इज डिफाइंड टू बी 1-1। उसको सिर्फ कब 1-1 कहेंगे या इंजेक्टिव कब कहेंगे, शब्दों पे गौर करना है। 1-1 कब कहेंगे, इंजेक्टिव कब कहेंगे, इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, अगर x की जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इनकी जो इमेज बनेगी, क्या बोलता है, इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर दिस फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, आर क्या बोला उसमें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो x साइड पे हैं, जो अलग अलग एलिमेंट x साइड पे हैं, उनका इमेज भी अगर अलग अलग है, एक का इमेज 3 है, 2 का इमेज सर 5 है, अलग है सर, 3 का 7 है, अलग है सर, 4 का अलग है, 9 है सर, सबका अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक का भी 3 और 4 का भी 3 आ जाए तो फिर वो अलग अलग नहीं आ रहा। उसने क्या बोला कि कोई भी फंक्शन 1-1 कब कहा जाएगा, जब 1 का 1 से मतलब एक का एक से रिलेशन हो, अगले का किसी और से हो, उससे अगले का किसी और से, उससे अगले का किसी और से हो। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ना 2 से कनेक्शन में हो। अब आप कहीं से ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फंक्शन में 2 चीजें एक से कनेक्शन में आ जाए। मैं दिखा देता हूं भाई कैसे आ जाएंगी। यहां मान के चलो कि मेरे पास एक फंक्शन है x² है। अब तुम मुझे बताना जरा 0 के लिए कितनी वैल्यू आएगी, 0। 1 के लिए बताओ कितनी आएगी, 1 के लिए बताओ कितनी आएगी, 1। अरे 1 का स्क्वायर करो ना बच्चों, कितना आएगा 1। -1 का स्क्वायर करो, -1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 4, -2 के लिए, अरे सर 2 चीजें एक से जुड़ रही। तो क्या यहाँ पर हर एक x की वैल्यू के लिए एक अलग इमेज आ रही है क्या, अलग नहीं आ रही सर। 2 के लिए भी 4 आ रही है और -2 के लिए भी 4 आ रही है, सबके लिए एक नहीं आ रही सर। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बोलता है, किसी भी फंक्शन को 1-1 कब कहा जाता है, डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, अगर जो हमारे x के जो डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं अगर वो भी डिस्टिंक्ट हो, अगर वो भी बोलो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, तो हमारा फंक्शन बोलो क्या होगा, 1-1 होगा। फंक्शन बोलो क्या होगा, जैसे कि इधर पढ़ो, दैट इज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अभी पढ़ने में थोड़ा ध्यान देना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ये तो एलिमेंट है जो कि कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट x से। कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट। तो फॉर एवरी एलिमेंट x which is belongs to set x, there will be a unique value of y which is belongs to y। उसने बोला कि हम तभी 1-1 कहेंगे जब हमारे जितने भी एलिमेंट्स x साइड के हैं उनका एक यूनिक वैल्यू है, बोलो कहां पर, y साइड। यूनिक मतलब बिल्कुल अकेला यूनिक, किसी के लिए एक जैसा नहीं हो, सबका यूनिक है भाई। तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन बोलो क्या होगा, 1-1 होगा। अच्छा फिलहाल जो गिवन फंक्शन है आपके हिसाब से 1-1 है कि नहीं सर, 1-1 है सर। 1 का कुछ है, 2 का कुछ है, 3 का कुछ है, 4 का कुछ है, तो पक्का 1-1 तो है, 1-1 तो है। नहीं है बस। अगर x साइड की सभी गिवन वैल्यूज के लिए सबके लिए अलग अलग ही y मिल रहा है तो फंक्शन पूरी तरीके से बोलो क्या है, 1-1। क्लियर हुआ सब बच्चों को, 1-1 नहीं हुआ कि नहीं। सेकंड चीज ऑन टू क्या होता है सर, लास्ट वाली कहता है दैट इज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू x। कोई भी ऐसी वैल्यू जैसे ये जो एलिमेंट्स है जो कि कहां से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट से, तो बोलेगा कोई भी एलिमेंट x जो कि बिलोंग कर रहा है बोलो किससे, x से, देयर विल बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ y व्हिच बिलोंग्स टू y। समझ में आया। ये x स्मॉल x और स्मॉल y तो एलिमेंट है और कैपिटल x और कैपिटल y बोलो क्या है, सेट्स। तो ये कहना चाह रहा है कि उसको 1-1 तभी कहा जाएगा जब यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं जो कि x सेट से बिलोंग कर रहे हैं वो पूरी वो उनके लिए कोई एक यूनिक वैल्यू मिल रही है इस y सेट के किसी एलिमेंट के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं आया समझ, दक्ष नहीं आया बात समझे। अब ऑन टू को समझते हैं, ऑन टू क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद बड़ा आसान लगेगा। कहते हैं एक फंक्शन f है जो कि फिर x टू y है, एक फंक्शन है f जो कि फिर x से y की तरफ रिलेशन बना रहा है, इस सेट टू बी ऑन टू। उसको बोलो ऑन टू कब कहेंगे, उसको ऑन टू कब कहेंगे या सब्जेक्टिव कब कहेंगे क्लास। कहते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some element of x under this function। अगर मेरे y साइड के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई x साइड पे वो मतलब कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि तुम मुझे बताओ 3 के लिए कौन है यहाँ पर, 1 है, 5 के लिए कौन है, 2 है, करेक्शन। लेकिन मुझे तुम बताओ 4 आंसर किसके लिए आएगा, सोच के बताओ 4 किसके लिए आएगा, बताना एक बार 4 किसके लिए आएगा। भाई मैं y की वैल्यू 4 कैसे लाऊं, y की वैल्यू 4 ला के देखो एक बार, y की वैल्यू 4 ला के देखो, 4 कैसे आएगी, देखो 4 आएगी तब जब मेरा x कितना आएगा, बोलो ये 3 हो जाएगा, 2x। जब मेरे x की वैल्यू 3/2 होगी यानी कितनी होगी, 1.5। और यहाँ तो 1.5 है ही नहीं, यहाँ तो 1.5 है ही नहीं। इसका मतलब बताओ क्या राइट साइड पे 4 किसी से भी कनेक्शन बना पाएगा कभी भी,
ध्यान से समझो इस चीज को। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना, फिर तुम इसकी जड़ पकड़ लोगे एक्चुअली में 1 1 1 2 क्या है। शुरू का 1 1 1 2 मुश्किल है, उसके बाद तुम देखना 1 1 1 2 के क्वेश्चन कितनी जल्दी होने वाले हैं। आप मुझे बताओ, क्या इसके वाई साइड पे जितनी भी वैल्यूज है सबका कोई ना कोई एक्स मिल पा रहा है क्या? सबका कोई एक्स मिल पा रहा है क्या? बताओ तो सही। नहीं मिल पा रहा सर 3 का मिल गया, 5 का मिल गया, 7 का कनेक्शन है, 9 का कनेक्शन है, 8 का किसी से कनेक्शन नहीं है, 6 का किसी से कनेक्शन नहीं, 4 का किसी से कनेक्शन नहीं है। तो वो कहता है कि तभी फंक्शन को ऑन टू कहा जाएगा जब सारी वैल्यूज के लिए कोई ना कोई एक्स है, सारी वैल्यूज के लिए कोई ना कोई। अगर सबके लिए नहीं है, किसी एक के लिए भी नहीं है ना, तो सर वो फंक्शन ऑन टू नहीं कहा जाएगा। डेफिनेशन पढ़िएगा क्या बोलता है। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब कहा जाता है, कब कहा जाता है, पढ़ो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, हर एलिमेंट वाई साइड का इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। जब हर एक वाई का एलिमेंट किसी ना किसी की तो इमेज रहा है, किसी ना किसी की तो इमेज रहा है अंडर दिस फंक्शन, तब हम उसको बोलेंगे वो ऑन टू है। दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, हर एक एलिमेंट जो वाई सेट से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन एक्स, उसके लिए कोई ना कोई एक्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा हो डोमेन साइड पे, तो उसको ऑन टू कहेंगे। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल गया यहां पर जिसके लिए कोई भी वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको ऑन टू नहीं कहेंगे। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो मामला, मैं आप लोगों को 4 डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा। आप मुझे बताना कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा दोनों है, कौन सा दोनों नहीं है। ठीक है, तो जरा बताना, जरा पहला वाला देख के बताना सब बच्चे। ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, ये फंक्शन f1 है। यहां दिया हुआ है 1 2 3 4, यहां दिया हुआ है A B C D E F। चलिए बोलिए, 1 कनेक्टेड है A से, 2 कनेक्टेड है B से, 3 कनेक्टेड है D से, 4 कनेक्टेड है C से। सोच लीजिए, ये x1 सेट है, ये मान लो x2 सेट है। अच्छा, पहला वाला समझ में आ गया आप लोगों को क्या है क्या नहीं है भाई? चलो आ जाओ भाई, क्लास सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, ध्यान रखना। 4 फंक्शन है, हमें बस चेक करना है कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, दोनों है, दोनों नहीं है, एक है, एक नहीं है। चलो पहले वाले की बात करते हैं, डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या हर एक x की वैल्यू के लिए अपना एक यूनिक y है? सर 1a से 2b से 3d से 4c से, सर सबका अपना अलग यूनिक y है सर। तो 1 1 तो सर है, तो 1 1 पे इस पे टिक लगा देंगे सर ये 1 1 तो है, पहला वाला 1 1 तो है। चलो ऑन टू की बात करते हैं। क्या वाई साइड पे जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या सबका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस में एक्स है? सर नहीं है, ई और एफ तो किससे कनेक्टेड ही नहीं हो पाया। बाकी सबके लिए तो कोई ना कोई कनेक्शन है, ई और एफ के लिए नहीं है। तो सर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू तभी होगा जब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर विल बी सम एक्स एग्जिस्ट इन द डोमेन। जब वाई की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करता हो, तब हम बोलेंगे कि वो पूरी तरीके से ऑन टू है, अदरवाइज ऑन टू नहीं है। आई तो नहीं है बात समझ में? इसको देख के बताओ 1 1 है कि नहीं? 1 भी बी से कनेक्टेड, 2 भी बी से कनेक्टेड, नहीं नहीं नहीं, ये 1 1 तो 1 1 तो नहीं है सर। ऑन टू भी नहीं है सर। ए ई और एफ के लिए कोई इमेज एग्जिस्ट, कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा सर, ऑन टू भी नहीं है। सही बात है। चलो बताओ 1 1 है कि नहीं? 1 भी ए से, 2 भी ए से, यार ये 1 1 तो नहीं हो सकता। तो 1 1 तो नहीं है। ऑन टू सर, ऑन टू जरूर है, क्योंकि सबके लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है सर। ए के लिए 1 और 2 भी है, बी के लिए 3 है, 4 के लिए 6, सबके लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑन टू तो है सर। चलो इसकी बात करते हैं। 1 बी से, 2 सी से, 3 ए से, 4 डी से। अब बोलो 1 1 है, ऑन टू भी है सर, क्योंकि हर एक वाई के लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। हो गया 1 1 ऑन टू। आया समझ में? नहीं आया? सिंपल है। तो डायग्रामेटिकली इसको जल्दी समझ पाते हैं हम लोग। डेफिनेशन वाइज भी बच्चों मैंने पढ़ाया, आप लोगों को यही है, पढ़ के देख लो। अब एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर द फंक्शन f आर डिस्टिंक्ट। अगर x साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो इमेज बनता है वो भी बोलो क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। अगर अलग अलग हो तो बोलो उसको क्या बोलेंगे? 1 1 बोलेंगे। ऑन टू कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, इसलिए शब्द इस्तेमाल करा एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट y का इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। अगर हर एलिमेंट y का किसी ना किसी x का बोलो क्या हो? इमेज हो, तो हम उसको बोलो क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? खुशी, तनीषा, नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है।
अब मैं तुम लोगों को ना इसको समझाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सब बच्चे निकालो एक्सरसाइज, सब बच्चे निकालो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज निकालो। और देखना बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन हम करेंगे भाई। सभी बच्चे एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो। क्या बोलोगे? चेक द इंजेक्टिविटी इन सर्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? चेक द इंजेक्टिविटी इन सर्जेक्टिविटी। क्या मतलब चेक करना है? 1 1 और ऑन टू। चलिए आ जाइए, आपके सामने एक फंक्शन है। फंक्शन कहता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है और गिवन बाय, देखो भाई 1 कराऊंगा 2 कराऊंगा, तीसरा तुम्हें खुद करने को बोलूंगा। फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है, मुझे सोचना है कि 1 1 होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। गाइज बोर्ड पे देखना बस आप लोगों को। आप लोग मुझे बताइए नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? एक रफली आइडिया लगा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होता है। यहां भी नेचुरल नंबर से लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बोला है कि नहीं? ऐसे सोन चलता ही रहेगा, नेचुरल नंबर होना खत्म होने वाले हैं। यहीं से हम ऐसे एक रफ आइडिया लगाएंगे। जरा मुझे तुम बताना 1 किससे किससे कनेक्टेड होगा? बोलो। x को 1 डालूंगा तो 1 ही आएगा, 2 डालूंगा तो 3 डालूंगा तो गलत, 3 डालूंगा तो अच्छा 4 डालूंगा तो 5 पे 6 पे 36 7 पे 49 8 पे 64। क्या कभी भी ऐसा लग रहा है कि आगे किसी वैल्यू के लिए पिछली वाली वैल्यू रिपीट हो जाएंगी? मैं जितना आगे जाऊंगा उतना बड़ा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा वाई का? यहाँ पर देखो जाकर, जितना मैं एक्स को बढ़ाऊंगा उतना बड़ा वैल्यू आएगा वाई का। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि दोबारा से 4 आ जाए किसी का? बिल्कुल सर चांस नहीं है। दोबारा 4 नहीं आ सकता, दोबारा 9 नहीं आ सकता सर। इसका मतलब सर बहुत क्लियरली दिखता है, ये ले ये चेयर ये रही। इसका मतलब बहुत क्लियरली दिख जाता है कि हर एक एक्स का अपना एक यूनिक वाई है। सहमत हो कि नहीं? हर एक एक्स का अपना एक यूनिक वाई है। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा सर? कैसे नहीं आ रहा ना समझ में? हर एक एक्स का अपना एक यूनिक वाई है। एंड हाउ कैन बी प्रूव? सर 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है। सर किसी भी वैल्यू के लिए देख ले अलग ही वैल्यू आपको मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे एक्स स्क्वायर में गड़बड़ होता है, 2 के लिए 4 आता है, -2 के लिए भी 4 आता है। लेकिन गाइस नेगेटिव साइड तो अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और को डोमेन में बोलो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड अवेलेबल ही नहीं, तो हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक नया ही वैल्यू आएगा आपका वाई का। तो मतलब ये फंक्शन पूरी तरीके से बोलो क्या है? 1 1 है। सहमत हो या नहीं? अभी बस मैं 1 1 ऑन टू चेक करना सिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं बिल्कुल भी स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि होता क्या 1 1 ऑन टू। तो ये 1 1 है कि नहीं? सब बच्चे मुझे बस ये बताओ सर। मेरी नजर में ये 1 1 है फंक्शन सर। ऑन टू की बात करते हैं। अब आप बताओ यार 1 तो आ गया किसी का आंसर, 2 का स्क्वायर सीधा 4 हो गया और 3 का स्क्वायर सीधा 9 हो गया। अब 2 तो किसी के लिए भी आंसर नहीं आया हिमांशु? 2 तो किसी के लिए भी नहीं आया ना? 3 किसी के लिए नहीं आया? चेतन लिख मत यहाँ पर ध्यान दे। 5 किसी के लिए नहीं आया, 6 किसी के लिए नहीं आया, 7 किसी। तो क्या हर एक वाई के लिए, हर एक वाई के एलिमेंट के लिए क्या एक्स एग्जिस्ट कर रहा है? सर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मैं यहां पर समझाऊंगा आप लोगों को कि मान लीजिए कि फॉर एफ एक्स बराबर 2, ध्यान देना भाई, इस एफ एक्स बराबर 2 के लिए अगर मेरे को एफ एक्स 2 चाहिए, मेरे को चाहिए कि वाई साइड में मेरा 2 आंसर आ जाए। क्या आ जाए बोलो? बोर्ड पे ध्यान देना। 2 के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं समझाता हूं क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि एफ एक्स को 2 होने के लिए, जिसी का लिखो मत, ये एक्सेल लिखने वाली नहीं है, समझने वाली है। भी आज मैंने बोला ना, आज मैं खुद लिखवाने पे आपको ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं, सिर्फ समझने में ध्यान दो। तो मैंने बोला कि 2 के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा और मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने बोला कि फॉर एफ एक्स 2, एफ एक्स को 2 होने के लिए मुझे बताओ एक्स स्क्वायर को कितना आना पड़ेगा? 2। और एक्स स्क्वायर को 2 आने के लिए एक्स को कितना होना पड़ेगा? +-√2। या तो प्लस का √2 या माइनस का √2 होगा, तभी तो उसका स्क्वायर बोलो क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब यहां पर कोई √2 होगा तब स्क्वायर 2 आ जाएगा, या -√2 होगा तब स्क्वायर 2 आ जाएगा। बोलो एग्री करते हो नहीं करते? लेकिन आपका डोमेन कौन है? डोमेन है नेचुरल नंबर। डोमेन कौन है बोलो? और √2 या -√2 को नेचुरल नंबर। इसका मतलब सर जिन वैल्यूज के लिए मेरा एफ एक्स 2 आ सकता था वो तो वैल्यूज ही √2 और -√2 हैं और वो यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इसका मतलब इस 2 के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट क्या 3 के लिए करता है? हाँ भाई, क्या 3 के लिए करता है? 3 के लिए भी नहीं करता सर, क्योंकि 3 लाने के लिए मुझे यहां पर x को कितना रखना पड़ेगा? √3 या -√3। सर वो भी नहीं है वहां पर। तो √3 का मतलब कितना होता है? 1.73। 1.73 होगा ही नहीं, बिकॉज बात तो नेचुरल नंबर्स की हो रही है। दक्ष नहीं है ये बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2, द एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर को 2 होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स को या तो √2 होना पड़ेगा या बोलो क्या? -√2, व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि किससे बिलोंग नहीं कर रहे। तो हम क्या बोलेंगे? सो इट मीन्स फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 2, for f(x) is equals to 2, there is no value of x exist in domain.
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि fx2 के लिए कोई भी x साइड पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि भैया x साइड सारी नेचुरल नंबर्स की, और मुझे 2 लाने के लिए √2 या -√2 वहां पर मिलना चाहिए था, जो कि नेचुरल नंबर में है ही नहीं भाई। तो मैं बोलूंगा इस 2 के लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो f इज नॉट, f ऑन टू तो नहीं है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। नहीं आ रहा मेरी बात समझ भाई, नहीं आ रही समझ में। किसको समझ में अभी भी नहीं आई है सर? जल्दी बोलो, सबको आगे समझ में क्लियर हो गया पक्का? 1 1 क्यों है सर? मैंने अभी देखो लिखवा दूंगा 1 1 को कैसे लिखना होता है, लेकिन आप बस देखिए 1 1 क्यों है, क्योंकि सर मैंने नेचुरल नंबर के हर वैल्यू के लिए स्क्वायर करके देखा, मुझे हर बार अलग ही रिजल्ट मिल रहा है, तो 1 1 तो है सर। 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, सबके लिए अलग वैल्यू आ रहे हैं वंशु, तो 1 1 तो है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 तो आए, 4 तो आए, 9 तो आए, 2 के लिए कोई आंसर नहीं, 3 के लिए कोई आंसर नहीं, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए कोई आंसर नहीं। क्यों नहीं है? मैंने करके भी देखा, चेक भी करा कि मैंने कहा 2 लाने के लिए अगर fx को 2 लाना है तो x स्क्वायर को 2 आना पड़ेगा, और x स्क्वायर को 2 लाने के लिए x को √2 या -√2 होना पड़ेगा, और वो तो भैया यहाँ पर नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। इसका मतलब 2 कभी नहीं आ सकता। क्लियर है कि नहीं? अरे यार नहीं आ रहा समझ, पक्की बात है। अब इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बदला, क्वेश्चन देखना, स्मार्टली चेंज करेंगे ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन उन्होंने बोला कि फंक्शन इस बार कैसे है, इंटीजर टू इंटीजर, और गेम चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का गेम ही चेंज हो जाएगा। इज गिवन बाय, अब बताओ ये 1 1 रहा? अरे बच्चों बोलो, क्या ये 1 1 है? अब क्यों नहीं है, जरा जल्दी बोल दो। अरे क्योंकि सर इंटीजर में 0 1 2 3 -1 -2 -3 भी होता है सर, इधर भी 0 1 2 3 4, समझ रहे हो मेरी बात को? -1 -2 -3 बना के नहीं दिखाना, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। हम जानते हैं कि इंटीजर्स इन्हीं को बोलते हैं। इंटीजर्स में और नेचुरल नंबर में फर्क क्या होता है, बस ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं बस, है ना। नेगेटिव वाले तो भैया इंटीजर्स में आएंगे। अब चलो तुम सब जल्दी जल्दी मुझे बोलना शुरू करो। हाँ भाई बातें नहीं। चेतन 0 के लिए बोलो कितना आएगा 0, 1 के लिए कितना आएगा 1, 2 के लिए कितना आएगा 4, -1 के लिए -1 का स्क्वायर, -2 का। अब क्या समझ में आ रहा है, क्या ये 1 1 बचा? सर 1 के लिए भी 1 दे रहा है, -1 के लिए भी 1 दे रहा है सर, 2 के लिए भी 4 दे रहा है, -2 के लिए भी 4 दे रहा है सर, 1 1 नहीं है, 1 1। और कैसे प्रूव करोगे? तो आप बोलोगे देखो भाई फॉर x 2 रखता हूं तो मेरा फंक्शन 2 पे कितना वैल्यू देता है, देखना जरा, 2 पे कितना देता है 4, और जब मैं रखता हूं -2 तो भी मेरा वैल्यू कितना आता है, बोलो -2 का स्क्वायर, बोलो कितना 4, 2 रखूं तो भी 4, -2 रखूं फंक्शन में तो भी 4, -1 भी रख ले, हिमांशु कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 रखेगा, बोलेगा 1 पे सर 1 और -1 पे 1, तो भी आंसर बोलो क्या है, टीचर गलत नहीं कर सकता उसको। ये तो एग्जांपल आप कोई भी ले लीजिए, तो मैं बोलूंगा 2 पे भी 4 -2 पे भी 4, इसका मतलब ये 1 1। उधर आप मुझे बोल के दिखाओ कि इस पे भी ये, इस पे भी, आएगा नहीं कभी। 1 पे अलग, 2 पे अलग, 3 पे अलग, 4 पे अलग, सब पे अलग आएगा सर। यहां लेकिन 2 पे 4 है और -2 पे भी 4 है, तो क्या बोलोगे, बोलो सो। यहां पर यूं भी दिखाए थे कि f ऑफ 2 जो है ना वो f ऑफ -2 के बराबर आ रहा है, मतलब 2 पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है -2 पे वही दे रहा है, सो f इज, सो कहां पर है, बोलो, सो f इज नॉट 1 1। अरे बच्चों तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि 1 1 क्यों नहीं है भाई, मुश्किल है क्या ये चीज? अच्छा चलो ऑन टू बताओ, ऑन टू होगा कि नहीं होगा? अब वही बात है सर, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 कैसे आएगा सर? 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दक्ष? 2 लाने के लिए क्या होना चाहिए सर? fx को 2 लाने के लिए x स्क्वायर को 2 होना पड़ेगा, और x स्क्वायर को 2 होने के लिए x को √2 या -√2 होना चाहिए। और क्या इंटीजर में √2 -√2 होता है? फिर नहीं होता सर, √2 -√2 होता नहीं। √2 का मतलब कितना होता है याद करिए, 1.41, 1 पॉइंट, तो क्या 1.41 होगा इंटीजर में? नहीं होता सर, -1.41 भी नहीं होता, मतलब ना √2 है ना -√2 है। हाँ अगर यहां रियल नंबर हो जाए, क्या हो जाए बोलो? अब गेम चेंज हो जाएगी भाई, 2 भी मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा बोलो 2? क्यों किसी का स्क्वायर 2 भी मिल जाएगा? क्योंकि सर √2 रियल नंबर में होता है, √2 का मतलब होता है 1.41। रियल नंबर क्या होते हैं? -∞ से +∞। अब तुम्हें लग रहा है कॉम्प्लेक्स हो रहा मैथड, नहीं जाएगा बिल्कुल भी, आपको थोड़ी देर में समझ में आएंगी सारी बातें। आप मुझे बताओ क्या 2 के लिए कोई भी x एग्जिस्ट कर पा रहा है? आनंद नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि सर 2 लाने के लिए x को होना पड़ेगा √2 या -√2, और वो सर इंटीजर में होता नहीं है सर। सहमत हो कि नहीं? एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, क्या नेगेटिव वैल्यूज कभी भी आ पाएंगी किसी के स्क्वायर की? अरे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे नेगेटिव नंबर के लिए किसी के लिए भी कोई x एग्जिस्ट, ये कभी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे किसी से, इसका मतलब ये कभी भी ऑन टू नहीं होगा। तो क्या बोलोगे बच्चों? यहां पर बोलोगे फॉर एग्जांपल मर्जी है भाई आपकी, मैं तो जैसे मर्जी बोलो। फॉर fx इक्वल टू 2, fx को 2 होने के लिए, फिर मैं दोबारा ले लेता हूं एग्जांपल। fx को 2 होने के लिए बोलो क्या बोलोगे? x स्क्वायर को कितना आना पड़ेगा 2, और x स्क्वायर को 2 लाने के लिए x को कितना होना पड़ेगा? +-√2, या तो +√2 या फिर बोलो क्या -√2।
विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जो कि इंटीजर लाइन में होता ही नहीं है, जो कि इंटीजर लाइन में होता ही नहीं है। यहाँ 2 लाने के लिए, इधर भाई इधर क्या कर रहे हो, इधर 2 लाने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, √2 या -√2 करके देख लो ना। x स्क्वायर को 2 लाने के लिए x को √2 या -√2 होना पड़ेगा, और वो इंटीजर पे होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूँ वही लाइन, ये लो सेम सेम। So it means for fx is equal to 2 there is no value of x exists in domain, so f is not onto, ना तो onto है ना 1 1 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा यहाँ मैं कोई और एग्जांपल दे सकता हूँ, यस बोल सकता हूँ, बोलो क्या। For fx is equal to 3 x square should be 3 और x should be √3 और -√3 which is not belongs to integer। 3 आने के लिए x को √3 या -√3 होना पड़ेगा, और वो इंटीजर साइड पे नहीं है। और कोई दे सकता हूँ सर, नेगेटिव नंबर दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ for fx is equal to -2, for fx is equal to -2 x स्क्वायर को -2 होना पड़ेगा, which is not possible for any integer। -2 किसी भी इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं। एक्स स्क्वायर कभी भी किसी भी इंटीजर के लिए किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सीधा लिख दोगे which is not possible, which is x स्क्वायर -2 which is not possible, f is not onto। नहीं यार, बस पक्की बात है, क्लियर है, दोनों समझ में आ गई क्वेश्चन। तीसरा बताओ क्या है, तीसरा बताओ क्या है, तीसरा फिर एक्स स्क्वायर है, नहीं रियल नंबर से बच्चों, वो तीसरा फिर एक्स स्क्वायर है। लो भाई देखिए कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाना चाह रहा है वो आप लोगों को, कि बच्चों को एक ही क्वेश्चन देते रहो और समझ जाए बच्चे की, आखिरी तक समझ जाएंगे एक्स स्क्वायर में क्या दिक्कत है। अब आप मुझे बताओ जरा फटाफट से, रियल नंबर का मतलब क्या होता है भाई? अब सावधान हो जाएंगे, अब सावधान हो जाएंगे सब बच्चे। बोलो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? सर रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी नंबर। इवन मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1.2, 1.3, -1.2, -1.3 डेसिमल वेसिमल सब आ जाएगा। बोलो है कि नहीं चेतन? तो -∞ से लेकर +∞ तक सारा कुछ क्या होता है? बोलो रियल नंबर होता है। कोई प्रॉब्लम है इस बात से? अब जरा बताना तुम क्या प्रॉब्लम आएगी। चलो मैं ना बीच के नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं बीच के नंबर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं मान के तो चलता हूँ ना कि मुझे पता है कि बीच के नंबर 20 बार इंक्लूड है। अरे है कि नहीं? चलो बताना 0 के लिए कितना आएगा? 0, 1 के लिए, -1 के लिए, 2 के लिए, -2 के लिए, 1 1 है क्या? नहीं है सर। जैसे ही नेगेटिव साइड मिल गई तुम्हें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड मिल गई, इस x का स्क्वायर करते के साथ ही वो 1 1 नहीं रहेगा सर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। पहले केस में 1 1 क्यों हो गया? क्योंकि सर वो नेचुरल नंबर दिया हुआ था डोमेन साइड पे, नेगेटिव साइड दी ही नहीं हुई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रट नहीं सकते भाई, कैसे रटोगे कि x स्क्वायर 1 1 है कि नहीं? कभी होता है और कभी नहीं होता। इट डिपेंडिंग कि तुम्हें डोमेन क्या मिला हुआ है, इट डिपेंडिंग कि तुम्हें डोमेन में अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड अवेलेबल है फिर 1 1 नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड अवेलेबल है 1 1 होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? धैर्य सो क्या बोलूंगा बच्चे यहां पर? मैं बोलूंगा सर फॉर x बराबर 2, कहेंगे सर ने 2 को एग्जांपल पकड़ रहा है। तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ पकड़ लो। तो बोलो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा। फॉर x बराबर -2, इधर भाई, तो -2 का स्क्वायर भी सर 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी, तो क्या बोलोगे? क्योंकि f ऑफ -2 के बराबर आया, सो f इज नॉट 1 1। चलिए 1 2 होगा कि नहीं होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। 2 के लिए 4 आ रहा है और -2 के लिए 4 आ रहा है। आप कहेंगे 1 2 होगा कि नहीं होगा? कितने बच्चों रहते हैं 1 2? नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कितनों को लगता है सर 1 2 अभी भी नहीं होगा? सर कितनों को लगता है 1 2 होगा? सर हो जाएगा इस बार 1 2। चलिए बताइए कैसे हो जाएगा? जो बता रहे हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 2 के लिए क्या मिलना चाहिए? x √2 या -√2? √2 का मतलब कितना होता है? 1.41 सर है यहाँ पर, -1.41 है सर, √2 भी है -√2 भी है। रियल नंबर्स के अंदर, रियल नंबर्स में √2 भी होता है -√2 भी होता है। अरे √2 का मतलब क्या होता है? 1.41 ये रहा, -1.41 ये रहा, है ना? तो 2 भी किसी न किसी से कनेक्टेड है, बना के नहीं दिखा रहा है, कनेक्टेड। 3 है, 3 किससे कनेक्टेड है? fx 3 कब आएगा? जब x स्क्वायर 3 होगा और x की वैल्यू कितनी होगी? √3 या -√3। √3 या -√3 के लिए 3 भी आ जाएगा, और √3 का मतलब 1.73, उसका स्क्वायर करूंगा 3 आ जाएगा, -1.73 उसका स्क्वायर करूंगा 3 आ जाएगा। पक्का आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में यार। 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, सब कोई है, लेकिन ये 1 2 नहीं है बच्चों। भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले एक हिंट दिया था। नेगेटिव वैल्यूज के लिए बताना कौन सा x एग्जिस्ट कर रहा है। क्या -2 आंसर ला के दिखाओ मुझे कभी भी, fx का आंसर -2 ला के दिखा दो इस वाले फंक्शन में। लाओ ला सकते हो क्या? कभी भी fx -2 हो पाएगा क्या? -3 हो पाएगा? क्यों सर? किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता सर। इस बार 2 3 का एग्जांपल मत लीजिएगा, एक बार मैं बोल रहा हूं, दिमाग में बिल्कुल समझ लो कि क्या कर रहे हैं। बार बार दोनों केसेस में ये वाला एग्जांपल लिया, किसी ने
रट्टू तोते की तरह गया और यही वाला एग्जांपल लिख दिया, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। बिकॉज सर इस बार 2 के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए √2 या -√2, और वो सर मेरी डोमेन साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, √2 भी है -√2 भी है। 2 का एग्जांपल लेके नहीं बोल सकते इस बार आप। इस बार एग्जांपल किसका लेंगे? -2 का, -1 का, -3 का। आप क्या बोलोगे? फॉर fx बराबर बोलो कितना? -2। फॉर fx बराबर -2, एक्स स्क्वायर को बोलो क्या होना पड़ेगा? -2। क्या होना पड़ेगा बोलो? विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल नंबर, जो कि किसी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल। तो किसी भी रियल नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं कभी भी -2 नहीं आएगा। आप करके दिखाओ ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर मुझे -2 बता दो। कहीं सर -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, बताओ जरा। क्या -4 आ जाएगा? बोले 4 आ जाएगा। -4 भी नहीं आएगा यार, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। -4 भी कभी नहीं आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज के लिए कोई भी x एग्जिस्ट। तो क्या बोलोगे? f इज नॉट ऑन्टो। तो क्या बोलोगे? सो फॉर fx बराबर कितना बोलो? -2, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन डोमेन, सो f इज नॉट। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन्टो भी नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अब तुम एक बात बताओ, एक क्लास प्लीज, ये रटने वाली चीज है, सोचो, लॉजिकली सोचो, रट सकते हो क्या? कैसे रटोगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है सर। आपको डोमेन और कोडोमेन देखना पड़ेगा, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। क्योंकि जैसे ही मैं लेकिन चिंता मत करिए, मैं तुम्हें आखिरी में टैक्टिक्स दूंगा, कुछ ऐसी टैक्टिक्स दूंगा जिसके जरिए तुम्हें पता लग जाए कब कौन सा क्या होता है। जैसे कि तुम लोग हमेशा इसको देखते ही ना पेपर में अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवा रखी होगी। मैं बोलूंगा कुछ जगहों पर अलर्ट रहना है, उनमें से x स्क्वायर एक चीज होगी। अब x स्क्वायर कभी 1 1 होता है और कभी नहीं होता। बोलो कब 1 1 हो जाएगा? अगर सिर्फ डोमेन पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज है तो ये 1 1 होता है सर। हर पॉजिटिव वैल्यू का अपना स्क्वायर करो, अलग ही स्क्वायर आएगा सर। लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वैल्यूज भी मिल गई तो सर ये 1 1 हो गया याद हमेशा के लिए एक्स स्क्वायर। अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मिली हुई है डोमेन साइड पे तो सर ये हमेशा 1 1 है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिली हुई है तो ये 1 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर 4 देता है और -2 का स्क्वायर भी 4। अब ऑन्टो की बात सर, ऑन्टो में समझ लेना, कभी भी अगर राइट साइड पर नेगेटिव नंबर मिलेगा तो कभी भी ऑन्टो हो ही नहीं सकता। बिकॉज अगर आपके राइट साइड पे, वाई साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव नंबर तो कभी किसी से जुड़ेंगे ही नहीं, तो कभी ऑन्टो होगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? नहीं यार बस में अगर सिर्फ पॉजिटिव दिए हुए हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा कि वैसे तो कनेक्शन 1 का होता है और बोलो किसका होता है? 4 का। 2 और 3 का कनेक्शन तभी होगा जब ये वाली साइड बोलो क्या होगी? रियल नंबर। क्योंकि 2 के लिए √2 चाहिए, -√2 चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब वो क्या हो? रियल नंबर। अगर वो इंटीजर या नेचुरल नंबर है फिर ये 2 पे भी ऑन्टो नहीं होगा। अब इसके लिए कौन सा मैं तुम्हें मेथड लिखवाऊं कि तुम्हें याद हो जाए? तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। एक बार दिमाग में सेट हो गया कि हाँ सर ने ऐसे सिखाया है, उसके बाद इसको प्रोसीजर को ऐसे चलाएंगे हमेशा। नहीं आया ना समझ में? पक्का बता दो। अब लेकिन अगला क्वेश्चन देखना, देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, बताना क्या क्वेश्चन है? f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। अरे लो भाई, अब तुम बताओ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल टू नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ए बोल भाई, 1 किससे कनेक्टेड होगा? 1 से। 2 मैं तो कह रहा हूं इनसे आइडिया लग जाता है। 3 किससे? 4 किससे? 5 किससे? धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहे हो। 6 हो गया 216 से। ऐसे चलेगा? अरे ऐसे चलेगा? मतलब हर एक x का अपना एक अलग ही y आ रहा है चेतन? क्या किसी भी आगे कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करो वापस से 8 आ जाए? नहीं आएगा सर कभी भी। सर किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, किसी भी नंबर का क्यूब कर लो, क्यूब अलग ही आएगा। आनंद नहीं है बस में? सर ये 1 1 है पक्का, 1 1 है सर, बहुत क्लियरली दिखता है 1 1 है। अच्छा लेकिन मेरे मन में एक सवाल है यार, क्या अगर यहां पर ये इंटीजर्स होते, नेगेटिव साइड भी अवेलेबल होती, तो क्या ये 1 1 होता? सर ये तो भी 1 1 होता। क्यों नहीं कर रहे हो? सर ये 2 के लिए क्यूब करोगे तो 8 आएगा, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा। अलग आएगा ना, सेम कहां से आएगा? सेम तो स्क्वायर होने पे आएगा ना, समझे नहीं? इसीलिए क्यूब करवा दिया उन्होंने कि बच्चे सोचे ना कि नेगेटिव साइड मिलते ही इधर भी सेम आएगा। अरे भैया स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, बट क्यूब करने पे 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8 अलग आएगा सर। -1 का क्यूब -1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, 0 का क्यूब 0 आएगा। हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए अलग वैल्यू, हर एक नेगेटिव नंबर के लिए अलग वैल्यू। नहीं आया समझ में? तो मतलब ये रिपीटेशंस नहीं करते हैं।
इसका मतलब एफ ये 1 1 रहेगा, एफ 1 1। अच्छा ऑन टू बता दो यार, ऑन टू बता दो अभी इस सिचुएशन के हिसाब से ऑन टू बता दो यार। 1 आया फिर सीधा 8 आ गया, 3 के लिए फिर सीधा 27 आ गया, बहुत क्लियरली दिख रहा है सर ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 2 लाने के लिए एफ एक्स को 2 लाऊं, कैसे लाऊं? 1 के लिए 1 दे देते हैं, 2 के लिए सीधा 8 देते हैं, 3 के लिए 27, 4 के लिए और बड़ा नंबर, 5 के लिए और बड़ा नंबर, 2 तो कभी आ ही नहीं रहा, तो मैं दिखाऊंगा कैसे? मैं कहूंगा देखो भाई एफ एक्स को 2 लाने के लिए, एफ एक्स को 2 लाने के लिए एक्स क्यूब को 2 लाना पड़ेगा, और एक्स क्यूब को 2 लाने के लिए एक्स को लाना पड़ेगा 2 की पावर 1/3, 2 की पावर और क्यूब रूट ऑफ 2। अब क्यूब रूट ऑफ 2 अगर करोगे भी तो इतना तो मानो ना कि इंटीजर तो नहीं होगा सर। 2 का अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो वो वैल्यू कुछ ना कुछ डेसिमल्स में आएगी कि नहीं आएगी? कितनी आएगी बताऊं? कैसे बता दो, आज ये भी जान ही लेते हैं। 2 का क्यूब रूट आता है 1.25, कितना आता है? अरे 2 का स्क्वायर रूट कितना आता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है यार पावर हाफ, ऐसे अनजान मत बनना, मैथमेटिक्स में आने चाहिए। ये होता है सर 1.41, और अगर 2 का मैं क्यूब रूट करूं जिसको तुम ऐसे लिखते हो या फिर लिखते हो 2 की पावर 1/3, तो ये होता है 1.25। अब बताओ एफ एक्स को 2 लाने के लिए एक्स क्यूब को 2 आना पड़ेगा, यानी एक्स को होना पड़ेगा 2 की पावर 1/3, जो कि 1.25 के बराबर है। नहीं भी बताओ तो भी समझना कि यार इंटीजर तो है नहीं। हाँ भाई इधर क्या कुछ चल रही नंदनी, इधर देखो, तो 2 की पावर 1/3 होना पड़ेगा, जो वैल्यू नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब कि एफ एक्स को 2 लाने के लिए एक्स को 2 की पावर 1/3 होना पड़ेगा। अरे सोचो ना यार, जब एक्स 2 की पावर 1/3 होगा तभी तो उसका क्यूब करने पे 2 आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो मैं कहूंगा भैया एफ एक्स को 2 लाने के लिए एक्स को 2 की पावर 1/3 होना पड़ेगा, जो कि नेचुरल नंबर में, इसका मतलब 2 तो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना इससे, नहीं है मेरे पास में। तो क्या बोलेंगे? सो एफ इज, सो बोलेंगे फॉर एफ एक्स बराबर 2 देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन डोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। कुछ क्लैरिटी आई भी कि नहीं है यार? चलो अब मुझे तुमने यार जल्दी से बता दो, तुम मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर ना जल्दी से खुद ही बता दो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां कि एक फंक्शन है z to z, मतलब बोलो क्या है? इंटीजर टू इंटीजर। चलो बोलो, अब तुम्हें जानबूझ के फंसाना चाह रहा था, तुम्हें नेगेटिव वैल्यूज भी दे रहा है, क्या तुम नेगेटिव वैल्यूज को देख के गलत करोगे? ध्यान से सोच के बताओ भाई। अब तुम्हें इसने नेगेटिव वैल्यू दे दी, ये इंटीजर है, जल्दी बोल दो यार, अब खुद बोल दो, क्या ये 1 1 है? 1 1 होगा जारी का? क्या ये 1 1 है? क्योंकि 0 के लिए कितना आएगा? बोलो बोलो सब बच्चे, 0 के लिए 0, 1 के लिए, 2 के लिए, -1 के लिए, -2 के लिए, सबके लिए अपना अलग वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव के लिए बढ़ता जाएगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव बढ़ता जाएगा। सर कभी भी रिपीटिशन स्क्वायर करने पे होता है, पावर 4 करने पे होगा, पावर 6 करने पे होगा, इवन पावर्स में होगा, ऑड पावर्स में। तो ये 1 1 है कि नहीं? सर एक्स क्यूब 1 1 होता है सर, एफ इज 1 1। अब तुम मुझे बताओ क्या रट पाएंगे क्या इस चीज़ को? रट नहीं पाएंगे बच्चों। हालांकि मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन इससे थोड़े और मतलब वैसे क्वेश्चन आते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हमें लगता है कि थोड़े मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा आसान होते हैं। इधर फिर भी ध्यान देना होता है, उनमें कुछ ध्यान ही नहीं देना होता, सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं। तुम्हारे पेपर में आए थे 1 1 और 2 के, वो डायरेक्ट करने थे, लेकिन तुम लोगों को वो वाई हाउ लगा दिया तुम लोगों के में, वो तुम्हारा खेल अलग है। तो ये 1 1 है कि नहीं पहले तुम बताओ भाई। अब मुझे बताओ ऑन टू है कि नहीं यार? 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए सीधा 8। फिर यार 2 कनेक्ट नहीं हुआ, और 2 को कनेक्ट होना है हिमांशु, 2 को अगर कनेक्ट होना है तो एक्स साइड पे क्या होना चाहिए? 2 की पावर 1/3। अरे यार अगर मेरे को 2 लाना है, वाई को, एफ एक्स को 2 लाना है, तो एक्स को कितना होना पड़ेगा? 2 की पावर 1/3। अरे हाँ ना? और क्या वो 2 की पावर 1/3 इंटीजर पे होता है? सर इंटीजर में 2 की पावर 1/3 नहीं होता। इसका मतलब बोलो क्या है? ऑन टू नहीं। समझ नहीं आ रहा तो क्या बोलूंगा? बोलो फॉर एफ एक्स बराबर 2, एक्स क्यूब को 2 होना पड़ेगा, यानी एक्स को 2 की पावर 1/3 होना पड़ेगा, और एक्स को 2 की पावर 1/3 होना पड़ेगा, जो कि इंटीजर्स में बिलोंग। अरे यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना बच्चों? देखो और चैप्टर्स के मुकाबले इतना आसान नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। और चैप्टर इसीलिए कोई पहला चैप्टर नहीं कराता शुरुआत में, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये वाली बात। डायरेक्ट आपको शुरू करवाते मैट्रिसेस से, डिटरमिनेंट से, चैप्टर्स ईजी होते हैं। सोचिए फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं करवाते? थोड़ा सा है, अजीब सा है चैप्टर, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ो और तुम्हें आए ना समझ में। कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा। किसी चैप्टर में हम इतना वर्बल डिस्कशन नहीं करते, आप देख लें किसी में नहीं करा होगा जितना इसमें बोलना पड़ता है, क्योंकि इधर हर एक चीज़ को समझाना पड़ता है कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होता वैसा। और आपको लग रहा है ना कि इतना सब कुछ याद करना, याद कुछ नहीं करना होता, लॉजिक्स हैं, सिंपल सोचना है ना यार। उसने मेरे को डोमेन दिया वो लिख दूंगा, जो कॉमन डोमेन दिया वो लिख दूंगा, निकाल निकाल के देखूंगा, वैल्यूज डाल के देखूंगा, अगर सबके लिए अलग आ रही है तो 1 1 है। क्लियर?
फिर देखूंगा ऑन टू में कुछ वैल्यू छूट रही है, हाँ छूट रही है सर, 2 छूट रही है, 3 छूट रही है। फिर देखो 2 के लिए होना क्या चाहिए था, 2 के लिए होना चाहिए था एक्स साइड पे 2 की पावर 1/3, सर इंटीजर में 2 की पावर 1/3 नहीं होता तो ऑन टू है, ऑन टू नहीं है सर, नहीं है मेरी बात समझ। तो क्या बोलेंगे, फॉर चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ तुम लोग, मैं अपने जैसे पूछता हूं तुम लोगों से, मेरी तरफ से क्वेश्चन है ये, एक फंक्शन है z to z, फंक्शन है मोड x, बताओ 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, जल्दी। फंक्शन है मोड x, बताओ 1 1 ऑन टू है कि नहीं, जल्दी। 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है? हिमांशु बातें छोड़ दे भाई, ये 1 1 है कि नहीं, नहीं है। हिमांशु बताओ क्यों नहीं है 1 1? और पॉजिटिव का भी एग्जाम्पल कोई, -1 का 1 आएगा और 1 का भी, या 2 का भी 2 आ जाएगा और -2 का भी, समझो ऐसे तो स्क्वायर भी कर रहा था ना गड़बड़, स्क्वायर भी यही कर रहा था, पॉजिटिव के लिए भी सेम, नेगेटिव के लिए भी सेम। मॉडुलस भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव के लिए भी सेम। आएगा धीरे धीरे समझ में, सर ये दिक्कत करेगा, मैं बोलूंगा इन पे अलर्ट रहना है। तो यार एक सिंपल सी बात है, मेरे को कुछ नहीं करना था, मैं तो ऐसे लिखता, देखो जो मेरा तरीका है मैं तो ऐसे ही लिख के समझ जाऊंगा, इस तरीके से मैं लिखूंगा वैल्यूज को, क्योंकि उसने इंटीजर बोला है। अब मैं 0 को 0 बोलूंगा, 1 को 1 बोलूंगा, 2 को 2, अरे क्योंकि x को 2 रखने पे आते, x को 2 रखने पे y 2 आएगा, लेकिन -1 रखने पे -1 नहीं आता सर, -1 पे 1 ही आ जाता है, -2 पे 2 ही आ जाता है, -2 पे, मतलब 2 के लिए भी 2 और -2 के लिए भी 2, तो सर फिर कहां से 1 1 हो गया, 1 1 ऑन टू है, क्यों नहीं ऑन टू भाई? देखो 0 सबसे कनेक्ट है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 5 के लिए 1, -5 भी है, लेकिन किसके लिए ये ऑन टू नहीं बन पा रहा? सर जो नेगेटिव वैल्यूज हैं y की, वो कभी भी किसी भी x से कनेक्ट नहीं होगी, बिकॉज किसी भी x की वैल्यू के लिए यहाँ पर नेगेटिव आंसर कभी भी, तो बोलूंगा सर y साइड पे नेगेटिव नंबर जो बैठे हुए हैं ना, बिकॉज आपने जो कोड डोमेन लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है, और उसमें ऐसे नेगेटिव नंबर्स बैठे हुए हैं, और वो नेगेटिव नंबर्स कभी भी किसी से कनेक्शन में नहीं आएंगे, इसलिए ऑन टू नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि हर एक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर वो इसको यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिख दे, फिर ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी, हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ करेगा भी, तो भी तुम सीख जाओगे, तो भी तुम्हें आ जाएगा पेपर के अंदर करना इसका। तो तुम मुझे बताओ ये 1 1 है कि नहीं? सर 1 1 है, लिखना बाद में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आज आप समझो ये 1 1 है सर। ऑन टू नहीं है सर, ऑन टू क्यों नहीं है भाई? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नंदनी नहीं आया समझ, अच्छा सॉरी 1 1 मैंने गलत लिख दिया, 1 1 भी नहीं है ना, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा कहीं और सोच गया, 1 1 नहीं है, बहुत अच्छी नंदनी पढ़ रही है भाई, मैं तो सॉरी नंदनी ऐसे ही ध्यान नहीं देती, तो 1 1 तो नहीं होगा भाई, 2 के लिए 2, -2 के लिए भी 2, इसलिए 1 1 नहीं है सर। ऑन टू क्यों नहीं है? तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोलो क्या बोलोगे क्लास? अरे 4x 2 डालोगे तो आंसर बोलो कितना आएगा, 2, 4x -2, तो -2 का मॉडुलस भी 2, इसका मतलब f ऑफ 2 और f ऑफ -2 बराबर, सो f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए क्या बोलूंगा, बोलो देखो, ऑन टू के लिए बोलूंगा फॉर fx बराबर -2, मोड x को होना पड़ेगा -2, fx को -2 लाने के लिए मोड x को -2 लाना पड़ेगा, और विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी वैल्यू के लिए, मोड तो कभी भी नेगेटिव आता ही नहीं है। जैसे कि बात समझा गई, तो बोलेंगे सर ये नेगेटिव वैल्यूज है जिनके लिए कोई भी x एग्जिस्ट है, तो हम बोलेंगे विच इज not possible for any real value of x. So for fx is equals to 2, sorry -2, there is no value of x exist in domain. So f is, ऐसे लिखना होता है, ये लिखने का मार्क्स, ये हो सकता है हाउ, ये हाउ हो सकता है जो हम लिखेंगे। अब सुनो ओए क्लास प्लीज, लेकिन इसका पूरा नंबर नहीं कटता। चलो सुनो, अब मुझे तुम ये बताओ भाई, आज की क्लास में हमने जितना करा तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा भाई? एक मतलब 1 1 ऑन टू का दिमाग में कुछ कुछ तो आइडियाज लग गए होंगे ना कि व्हाट इज 1 1 ऑन टू, सर किन फंक्शंस को 1 1 बोलेंगे, किन फंक्शंस को ऑन टू बोलेंगे, कुछ समझ में आया चेतन? तो जल्दी बताओ भाई, 1-2 मिनट का रिकैप है, बताओ क्या सारे फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं क्या? नहीं सर,
सिर्फ वही फंक्शंस 1 1 होते हैं जिनके हर एक x का अपना एक यूनिक y मिलता चला जाए, तो वो 1 1 है। ऑन टू कब? जब सर y सेट की सारी वैल्यूज के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता हो, तो बोलो क्या है वो? ऑन टू है। बस सिंपल सी चीज है। नजर नहीं आ रहा समझ में, है ना? तो मुझे तुम बताओ, एक्स स्क्वायर 1 1 होता है कि नहीं होता? ऑन टू होता है कि नहीं होता? एक्स स्क्वायर सर ये डिपेंड करता है, सर डिपेंड करता है, ऐसे मत बोलो कि 1 1 होता है। सर ये डिपेंड करता है कि डोमेन कैसा है। डोमेन और कोडोमेन देखे बिना तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 1 ऑन टू नहीं कर पाओगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब देखो, डोमेन और कोडोमेन के बिना क्वेश्चन नहीं होगा हमारा, हमें उसके बिना बात ही नहीं बनेगी। तो चाहिए हर क्वेश्चन में कुछ समझ में आ गया, बाकी की सब कुछ नेक्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो हो रहेगा समझ में आ गया। इतनी वाली चीज़ को अच्छे से रखना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज इतना ही करेंगे।